क्लास 10 मैथमेटिक्स का केस बेस्ड क्वेश्चन है। चैप्टर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, टर्म 1 के लिए सवाल है। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। केस बेस्ड एमसीक्यू दिखिएगा। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी। स्केल फैक्टर के बारे में बात कर रहा है ये क्वेश्चन। A scale drawing of an object is of the same shape as the object but of a different size. The scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. The value of a scale is written as a ratio. और सिमिलर फिगर में जो कहा गया है, the ratio of two corresponding sides in similar figure is called the scale factor. Scale factor equal to length in an image by corresponding length in object. मतलब जो ओरिजिनल फिगर है उसका जो डुप्लीकेट सिमिलर फिगर आप ड्रॉ करते हैं, उसको बनाने का जो नियम है, जो रूल है, वो डुप्लीकेट बाय ओरिजिनल। और 3 तरीकों से किया जाएगा इसको। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर। ये बड़ा फिगर है, इसको छोटा करके देख रहे हैं आप, छोटा किया गया है रीसाइजिंग कर। दूसरा क्या है, 1 मिनट बेटा। दूसरा ट्रायंगल पेज फट गया था। ये रोटेशन और फ्लिप देखिए, अब यहां से इसको हल्का सा हमने रोटेट कर दिया एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो फिगर ऐसा बन गया। इसमें आपने इसको 90 डिग्री तक घुमा दिया, फ्लिप कर दिया, तो ये फिगर ऐसा बन गया। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन और फ्लिप। और तीसरा है ट्रांसलेशन और स्लाइड। आपने जगह से खिसका दिया उसको, तो hence the two shapes are similar when one can become the other after a resize, flip or turn. CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में इंक्लूड की गई है। अब इस पर प्रश्न संख्या 1 आता है। काश्यप जी इधर आइए। नंबर 1 आप कर चुके हैं। A model of a boat is made on the scale of 1:4. The model is 120 cm long. The full size of the boat has a width of 60 cm. What is the width of the scale model? तो अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। ओरिजिनल अगर 4 है तो डुप्लीकेट 1 है। मॉडल की लेंथ 120 cm है। फिलहाल हमें इससे कुछ नहीं करना है। बोल्ट की फुल साइज 60 सेंटीमीटर है ओरिजिनल, तो डुप्लीकेट कितना होगा स्केल मॉडल का? अगर 60, देखिए जब ओरिजिनल 60 है तो ओरिजिनल 4 होता है, तो 60/4 होगा 15, तो 15 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी 15 cm आपको दिया गया है। और यहां आंसर भी है विथ ऑफ द स्केल मॉडल 60/4। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 प्रश्न है, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी 2 पॉलीगन्स। तो सिमिलरिटी के बारे में आपने देख लिया। एक रोटेशन, एक फ्लिप, एक ट्रांसलेशन हो रहा है, और एक जो है रिसाइजिंग है। ये चारों चीजों के बारे में बात की गई है। नंबर 1, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, ये हो रहा है। डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, ये भी हो रहा है, माने कम या ज्यादा होना। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ट्रांसलेशन भी हो रहा है इसमें स्लाइड वाला में। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। ये पैराग्राफ, इस जो प्रश्न है, मिरर इमेज के बारे में बात नहीं करता। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3 देखिए, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैव ए स्केल फैक्टर ऑफ a is to b. डुप्लीकेट अगर a है तो ओरिजिनल b है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2 ट्रायंगल्स इज ट्रू? नंबर 1, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 3:b. पहला ट्रायंगल का रेशियो 3, पेरीमीटर अगर 3a है 3 साइड का, तो दूसरा का 3b होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। देयर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ रेशियो इज टू बी। ट्रायंगल, पहला का ट्रायंगल अगर रेशियो a, ऑल्टीट्यूड का रेशियो अगर a है, दूसरा का b, ये सही होगा। मीडियंस आधा हो जाता तो a/2, तो दूसरा b/2 होना चाहिए, इसलिए गलत है। और एंगल बाइसेक्टर क्या बे रेशियो a²:b², इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन किया गया है। लेट ABC and PQ are be 2 similar triangles and AD and PE are 2 its altitudes. तो रूल के हिसाब से AB/PQ is equal to BC/QR equal to AC/PS. Sides are corresponding. तो एंगल B is equal to एंगल Q and एंगल ADB is equal to एंगल AEQ 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल AD/PE equal to AQ/PQ equal to E/B, corresponding sides are equal. The shadow of a stick, एक छड़ी की लंबाई 5 मीटर है
उसकी छाया 2 मीटर बनती है, शेडो। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर हाई, वो कितनी लंबी होगी? तो 5 का 2 कॉपी में करवाया है, देखिए आप, जब 5 मीटर की लंबी छड़ी होती है तो उसकी छाया 2 मीटर बनती है, तो 1 की कितनी 2/5, तो 12.5 में कितनी होगी 2/5 भी तो 12.5 मीटर, तो 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 25, 2.5 इंटू 2 50, पॉइंट लगा दिया 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? यहां अलग मेथड से किया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथड। और इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, स्केल फैक्टर के क्वेश्चंस और भी इंक्लूड है, हम और भी क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। Thanks a lot for watching and do subscribe our channel and please like it, subscribe it and share it. Thanks a lot for watching.